नमस्कार, पीसीएस इन शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ नितिन त्रिपाठी। आज का टॉपिक है खबरों में आरबीआई। तो चलिए जानते हैं ये हालिया खबर में क्यों है। हाल ही में आरबीआई ने 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया है। आरबीआई ने इन नोटों को अपने बैंक खाते में जमा करने या अन्य मूल्य वर्ग के नोटों में विनिमय करने के लिए 23 मई 30 सितंबर 2023 तक का समय दिया है। चलिए अब जानते हैं आरबीआई के बारे में। इसका पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को अधिनियम 1934 के द्वारा हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है। यह राष्ट्रीयकरण के बाद से पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। यह भारत में मौद्रिक नीति बनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके मामलों को केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा शासित किया जाता है, जिसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार की जाती है, जिसमें एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। इसके पास बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण से संबंधित विभिन्न कार्य और शक्तियां प्राप्त हैं। तो चलिए अब जानते हैं कार्य और शक्तियों के बारे में। यह मूल्य स्थिरता बनाए रखने और अर्थव्यवस्था के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक नीति तैयार और कार्यान्वित करता है। यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दरों और ऋण उपलब्धता को विनियमित करने के लिए रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और नकद आरक्षित अनुपात जैसे उपकरणों का उपयोग करता है। यह भारत में मुद्रा जारी करने और उसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह बैंक नोट और सिक्कों को जारी और प्रसारित करता है, बाजार में पर्याप्त मुद्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। यह भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को नियंत्रित और पर्यवेक्षण करता है। यह बैंकों को लाइसेंस देता है और उनके मानदंड को निर्धारित करता है। यह बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता और सुदृढ़ता बनाए रखने के लिए निरीक्षण और ऑडिट भी करता है। यह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों जैसे विभिन्न वित्तीय बाजार संस्थाओं को नियंत्रित करता है। यह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है और बाहरी व्यापार और भुगतान की सुविधा के लिए नीतियां बनाता है। आरबीआई को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके पास अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने और दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार है। इसे निम्न शक्तियां प्राप्त हैं: बैंकों की निगरानी और निरीक्षण करना, दंड लगाना और आवश्यक होने पर सुधारात्मक कार्रवाई करना। चलिए अब नोट कीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। 2. यह निजी बैंक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. ना तो 1 और ना ही 2।